आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले क्लास में ब्रोमाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण को देख रहे थे। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला गुण हमने जो है नाभिकीय प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने कुछ को देखा था और कुछ और है। नंबर देख लेते हैं। अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। अगला जो रिएक्शन है अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी के होगा, एच होगा, एस होगा, KHS। ठीक है, नाम से ही अल्कोहलीय माध्यम होगा। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड किस पे अभिक्रिया करा रहे हो? C2H5 Br पे। ठीक, KSH अल्कोहलीय, ये कैसा होगा? अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। नहीं करना है, गर्म कर देना है। देखिए KBr तो बनेगा। यस सर। इसमें क्या करना है? KBr ही तो बनेगा, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव। यस सर। बाकी जोड़ दो एक ही में, C2H5SH और प्लस KBr। एथिल मरकैप्टन। देखिए हमने क्या किया, एथिल ब्रोमाइड पर अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपक्रिया के साथ गर्म करते हैं तो हमें एथिल मरकैप्टन प्राप्त होता है। ठीक, yes, अगला है वसा अम्लों के सिल्वर लवण से अपक्रिया। वसा अम्लों के सिल्वर लवण से अपक्रिया। देखिए ये आपका है C2H5Br, इसी पे आप रिएक्शन करा रहे हो। और वसा अम्ल का जो सिल्वर लवण होता है, जैसे आप जानते हैं CH3COOAg, यही तो बताया है। सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट वसा अम्ल का सिल्वर लवण भाई CH3COOAg। इसके साथ आप गर्म करोगे। देखिए जब मिलाओगे तो इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव निकल जाएगा और ये घूम के उधर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस AgBr। ये है एथिल एसीटेट, जिसे जो है हम एक प्रकार का ईस्टर है भाई, बीच में CO लगा है ना। तो ईस्टर है। कैसे लिखोगे आप कि जब हम एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया वसा अम्ल के सिल्वर लवण यानी सिल्वर एसीटेट से कराते हैं तो हमें जो है ईस्टर प्राप्त होता है या एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का ईस्टर है। सभी रिएक्शंस में आपने एक चीज कॉमन देखा होगा। कॉमन क्या देखे कि सब में जो है दो ले रहे हो, दो ही प्रोडक्ट बन रहा है। ये तो देख रहे हो भाई, दो रिएक्टेंट आपने लिया और हमारा प्रोडक्ट भी दो ही बन रहा है। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, दोनों में आपस में क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। तो ये अदला बदली करना ही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपक्रियाएं हैं जिनमें सब में जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया देखने को आपको मिलेगा। हमने जो है हाइड्रोएल्केन के जब रासायनिक गुण बताए थे तो बहुत सारे रासायनिक गुण हमने बताया है, सेम इसके गुण उसके गुण सेम है, तो इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। अब हम इसका दूसरा जो है देखते हैं। अगला नंबर बढ़ा लीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में निराकरण अपक्रिया। निराकरण अभिक्रिया, निराकरण अपक्रिया इसी को एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, अंग्रेजी में एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अपक्रिया। देखो नाम से ही निराकरण, निराकरण निकालना,
निराकरण कह रहा है ना। तो निराकरण अपक्रिया में क्या होगा भाई, निराकरण अपक्रिया में से मान लीजिए कोई हमारा रहेगा, उसमें से कुछ बाहर निकलेगा। अल्कोहलीय के OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए आप अभिक्रिया किसकी करा रहे हो, CH3 CH2 Br की, एथिल ब्रोमाइड की, और अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मतलब C2H5OH की उपस्थिति में गर्म कर रही है। तो मतलब हुआ एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलीय जब कहा जाए तो तीर के ऊपर C2H5OH आप लगा के गर्म कर दोगे, तो इसका मतलब ये अल्कोहलीय है। ठीक, होगा क्या इसमें, देखिए निराकरण अपक्रिया है ना। निराकरण का मतलब जो हमारा मेन रिएक्टेंट है उसमें से निकलेगा। अभी इससे पहले हमने अल्कोहलीय की जगह जलीय लिया था, क्या लिया था, जलीय, और जलीय में क्या किए थे कि KBr बना दिए थे, OH लगा दिए थे। अब की बार ऐसा नहीं होगा, निराकरण हो रहा है, इसमें से निकलेगा, प्रतिस्थापन नहीं होगा, निकलेगा। इसमें से क्या निकलेगा, देखिए आपका ये जो लिखा है CH3 CH2 Br, यही तो लिखा है, ये क्या लिखा है, CH3 CH2 Br लिखा है ना। ध्यान समझिएगा, ये Br यहाँ कर लो, इधर H कर लो, इधर Br, यही लिखा है। इसमें से HBr निकलेगा, निराकरण करोगे ना तो HBr निकालोगे, अरे इसमें से कुछ निकालोगे ना, तो एक ठीक निकालोगे Br तो कहीं का हुए, अरे निकालो तो फिर लाग जी, लगाना नहीं है, केवल निकालना है। हमें निराकरण अपक्रिया देखना है तो केवल निकालना, तो अकेले Br तो निकले ना, Br नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो अगर अपना निकल जाए तो प्लस चार्ज छोड़ दे, तो ये जब अर्थात प्लस चार्ज छोड़िए तो ये प्लस चार्ज मूवमेंट के बगल वाले को ये प्लस चार्ज निकलेगा, यानी HBr निकलेगा। क्या निकलेगा, HBr पूरा पूरा निकलेगा। एक बार इधर खाली होगा, एक बार इधर खाली होगा, और दोनों बार खाली होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड लग जाएगा, इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, केवल निकलेगा। तो होगा क्या, देखिए यहाँ से जब HBr निकलेगा तो रास्ते में KOH बैठे, हमने कहा था ना KOH बैठे हैं, तो HBr जब जा रहे होंगे HBr, तो ये KOH मिलेंगे रास्ते में, कहेंगे ऐसे कैसे चले जाओगे, तो KBr बना लेगा भाई, KBr बन जाएगा और HOH मिलकर H2O बन जाएगा। यानी मेन ये बात है, अगर आप इसको यहाँ लिख दोगे तो इसको लिख, ये आगे फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर प्लस लगा के लिखोगे तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, ना कि HBr आगे निकालोगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ आपका बचेगा CH2 और डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KBr और प्लस H2O। देखो इसमें से कम हुआ कि नहीं कम हुआ, ये आपका बन गया एथाइलिन, जिसे आप क्या बोलते हैं आईपीसी नेम, एथीन, एथीन ही कहा जाता है, ये एथीन बना है। और बाकी नाम जानते हो, ये है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं। तो जब हम अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है एथिल ब्रोमाइड को गर्म करते हैं तो हमें जो है एथिलीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया निराकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। अरे क्या वैसे तो इधर से H इधर से Br निकाल दो, HBr जब जाता रहा तो रास्ते में K मिला, तो KBr और HOH मिलकर H2 बना लिया, बस हमने। अगला है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। एक आध दो देख लो, जैसे पहला है Mg मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, Mg के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद Mg, रिएक्शन विद Mg मैग्नीशियम धातु, ठीक।
आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम सुने हो? तो बस वही तो है। C2H5Br है, अरे C2H5Br है। आप मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराओगे कब? शुष्क ईथरीय माध्यम में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथरीय माध्यम में क्या कर देना है? गर्म कर देना है। क्या बन जाएगा? RMgX, यानी C2H5MgBr, ये बन जाएगा C2H5MgBr। अरे ये है एथिल, कौन है ये? एथिल। ये है मैग्नीशियम, और आगे लगा है ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसी को कहा जाता है। भाई मैग्नीशियम आपको याद रखना होगा RMgX, यही तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है। R कोई एल्किल समूह है, Mg आपका फिक्स है, और Br जो है हाइड्रोजन है। तो ये तीनों जहां होंगे वो आपको ग्रिग्नार्ड रेजेंट कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में जब मिलाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें ग्रिग्नार्ड रेजेंट प्राप्त होता है। समझ में आ गया? तो 1912 में नोबेल पुरस्कार जो है इस सब क्रिया के लिए दिया गया, तो उसी उन्हीं के नाम पर ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट रखा गया। अब बात करते हैं रिडक्शन। जिसे कहा जाता है अपचयन। रिडक्शन रिएक्शन अपचयन क्रिया। ठीक है, में क्या होता है? कोई रेजेंट्स लेते हैं जो अपचयनकारी होते हैं, अपचयन करता। ठीक है, जैसे कौन कौन ले सकते हो? H2 के साथ Ni की उपस्थिति में क्रिया कराओगे तभी नवजात हाइड्रोजन लगेगा। या Zn होना चाहिए, या Na के साथ जो है एल्कोहल, Na और एल्कोहल को मिलाएंगे तब भी नवजात हाइड्रोजन मिलेगा। धातु हो, धातु के साथ अम्ल होना चाहिए तब जो है नवजात हाइड्रोजन। आदि के साथ अपचयन कराने पर एथिल ब्रोमाइड इथेन देता है। भाई एथिल ब्रोमाइड क्या देता है? एथेन देता है। कैसे देता है? देखो C2H5Br है, इस पर अगर हम 2 H डाल दें, 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दे, कहां से लाओगे? आप कुछ भी ले लो अपचयन कराने के लिए, इसका अपचयन कराएंगे। किससे कराओगे? चाहे H2 और Ni ले लो 3 के ऊपर, चाहे Zn या Na के साथ एल्कोहलीय ले लो, या जो है कोई धातु के साथ अम्ल ले लो। ये सब नवजात हाइड्रोजन, निसंट हाइड्रोजन जो है आपको देंगे अपचयन। कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन एक Br निकाल दो, Hbr निकल जाएगा, बाकी यहीं पे हाइड्रोजन लगा दो, बन जाएगा C2H6 प्लस Hbr। तो ये एल्केन बन गया ना, इथेन। हमने कहा कि जब एथिल ब्रोमाइड का अपचयन कराते हैं तो हमें एथेन या एल्केन प्राप्त होता है। अगली हेडिंग डाल लो, अन्य रिएक्शन, अन्य अभिक्रिया। अदर रिएक्शन, अन्य अभिक्रिया। पहला कर लो, बेंजीन के साथ फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कराना है, वो भी बेंजीन के साथ। कोई बात नहीं है, हमारा बेंजीन है। बेंजीन को तो आप पहचानते ही हो, बेंजीन को नहीं जानते हो? अरे ये बेंजीन ही तो है। इस पर आप C2H5Br की क्रिया करा दो। किसकी? C2H5Br, और इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म कर दो। फ्रेडल क्राफ्ट क्रिया जो होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, नहीं करना है, कहीं ना कहीं जोड़ोगे इस रिंग में। आप रिंग को जानते हो, ठीक से जानते हो। कैसे जानते हो? रिंग तुम्हारी ऐसे ही तो है, सब जगह हाइड्रोजन लगा है,
सब इसका ओपन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। एक जगह यहाँ डबल कर दो, एक यहाँ डबल रखकर गोला बना दो, ठीक। तो ऐसे होता है। तो कहीं ना कहीं जोड़ोगे, जैसे मान लो यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ कहीं ऐसे निकलेगा, तो बी आर के साथ एच बी आर बना रहेगा तो क्या लग जाएगा, फिर वहां का घूम के लग जाएगा, बस, ठीक। तो ये आपका बेस बन जाएगा। यहाँ पे लगा दीजिएगा C2H5 और प्लस HBr। इसका नाम क्या होगा, एथिल बेंजीन। बेंजीन रिंग है, तो ये हो जाएगा एथिल बेंजीन। समझ में आया कि नहीं। अब हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन पर C2H5Br की अपक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। एरोमेटिक खानदान का सबसे पहला सदस्य जो है बेंजीन है। इसका सूत्र है C6H6। समझ में आया कि नहीं। सेकंड है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण को अंग्रेजी में हैलोजिनेशन कहा जाता है। हैलोजिनेशन, ठीक। हैलोजनीकरण जानते हो ना, हैलोजन का अपक्रिया कराना हैलोजनीकरण। देखो ये आपका है C2H5Br है, इस पर आप जो है Br2 की अपक्रिया कराओ। किसकी, अरे Br2 कराओगे तो एक H निकलेगा, एक Br बना के क्या बना लेगा, तो एक Br लग जाएगा, तो C2H4Br2 हो जाएगा। इतना समझ रहा हो नहीं। कुल मिलाकर जितना हाइड्रोजन है बारी बारी के सब निकल जाएंगे। समझ रहा हो नहीं भाई। सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में जब हम हैलोजनीकरण बार बार जोड़ो, Br2 सब क्रिया करा, एक H एक Br के साथ HBr बना ले, एक Br नहीं लग गया तो 5 रहा 4 हुई वो C2H4Br2। फिर आप वही काम कर रहे हो, Br2 की क्रिया होगी और निकलेगा HBr, तो आपकी क्या बन जाए C2H3 हो जाए, 4 रहा 3 हो जाए ना। अब Br2 रहा तो 3 हो जाए, अभी बढ़त जाए घटत जाए। पुनः आपने Br2 की क्रिया करा दिया, फिर HBr निकलेगा, फिर वही काम होगा C2H2 Br कितना है 3 तो 4 हो जाए। फिर आपने वही किया, Br2 की क्रिया करा दिया और HBr निकाल दिया, फिर क्या हो जाएगा C2H2 रहा, C2H बचे और Br4 हो जाए। पुनः आपने वही किया, Br2 की क्रिया करा दिया और HBr इसमें से निकाल दिया, आपकी बार 21 रहा तो ये बन जाए C2Br4 रहा 5 हो जाए और जो है HBr निकल जाए। तो लास्ट में यही 4 रहा, 5 को 1 रहा, और जब 5 को 1 तो 6 हो जाए, C2Br6 होगा, ठीक है। इस सूर्य के प्रकाश वाला जाग रख दीजिए, तो ये सब वही बना रही है, थोड़ा थोड़ा करके बारी बारी इसे बना करिए, जितना हाइड्रोजन है धीरे धीरे करके निकला कर दिए है हैलोजनीकरण। समझ में आ गया। उपयोग, किसका उपयोग है, एथिल ब्रोमाइड के उपयोग। तो जन्म करो तो प्रयोगशाला में देख लो, विभिन्न यौगिकों के निर्माण में, यानी बहुत सारे यौगिक बनाने में किया जाता है, ठीक। दूसरा लिख लो औषधियों के निर्माण में। अगला कर लो स्थानीय निश्चेतक के रूप में, स्थानीय निश्चेतक के रूप में। तो ये तो था एथिल ब्रोमाइड जो आपका समाप्त हुआ। इसमें एक आता है टेफ्लॉन। क्या है टेफ्लॉन के बारे में कभी कोई पूछ लेते हैं तो हेडिंग डाल लो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन टेफ्लॉन पूछा जाता है। टेफ्लॉन देखिए जो लैब में जो केन बनाए जाते हैं प्लास्टिक है। टेफ्लॉन जो है एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, ठीक है, जो टेट्राफ्लोरोएथेन यानी क्लोरोफॉर्म के साथ बनाया जाता है। कुल मिला के क्लोरोफॉर्म से ही ये निर्मित किया जाता है। अब ये क्लोरोफॉर्म से टेफ्लॉन जो है निर्मित किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग हमने बताया जो केन बनाए जाते हैं, केन मतलब जो डिब्बे बनाए जाते हैं जिसमें अम्ल क्षार या लवण जो भी रखे जाते हैं लैब में, वो उसको रखने के लिए, चूंकि ये निष्क्रिय होता है, इस पर जो है किसी अम्ल क्षारक का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसका केन बनाया जाता है। इसमें अम्ल क्षार जो भी रासायनिक पदार्थ है वो सब रखे जाते हैं। तो टेफ्लॉन का नाम क्या है पहले जान लो।
पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। पॉली का पी हो गया, टेट्रा का टी हो गया, और फ्लोरो का एफ हो गया, और एथिलीन का ई हो गया। यानी PTFE कहा जाता है इसको शॉर्टकट में। टेफ्लॉन कहा जाता है, टेफ्लॉन कहलाता है। टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या है? टेफ्लॉन किसे कहते हैं? पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, इसी को हम टेफ्लॉन कहते हैं। भाई बनाओगे कैसे? यहाँ टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, नाम जैसे वैसे बनाओगे के बहुलकीकरण। बहुलकीकरण क्या है? बहुलकीकरण भी बताते हैं। से बनाया जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो टेफ्लॉन बनाते हैं वह टेट्रा फ्लोरो एथिलीन के बहुलकीकरण से बनाया जाता है। टेट्रा फ्लोरो एथिलीन जो होता है उसको एक पार्टिकल जैसे है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल लेकर के आपस में गर्म करके बहुलकीकरण। बहुलकीकरण जानते हो क्या है? जब कम अणुभार वाले सरल अणु को आपस में ढेर सारे को आपस में मिला करके उच्च अणुभार वाले एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। समझ में आया नहीं? अरे जैसे एक है, ऐसे 100 ठी ले लियो और 100 एक मिला दियो गर्म करके, तो एक ठोरे बन गया ना। जरे 100 ठोरे लियो मिलाओ बनाओ तो 100 एक मिल गया तो एक ठी नहीं बना। और एक जब बनेगा तो उसका अणुभार ज्यादा नहीं होगा। और जब बड़ा अणुभार यानी एक जब कम अणुभार वाले सरल अणु को आपस में मिला करके बृहद अणुभार वाले का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। तो यानी इसको जब बनाते हैं तो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का जो होता है इसका ढेर सारे लेकर के आपस में पिघला करके तब हम टेफ्लॉन जो है बनाते हैं। टेट्रा फ्लोरो एथिलीन को धारा नहीं रहता है, पहले टेट्रा फ्लोरो एथिलीन बनाओ। और जैसे टेट्रा फ्लोरो एथिलीन जैसे बने कहां से? टेट्रा फ्लोरो एथिलीन क्लोरोफॉर्म से बनता है। क्लोरोफॉर्म से टेट्रा फ्लोरो एथिलीन बनेगा, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन से फिर हम टेफ्लॉन बनाएंगे। तो लिख लो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम सुने हो? पर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में HF की हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कहा कि टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का निर्माण करने के लिए क्लोरोफॉर्म पर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड SbF3 क्लोरोफॉर्म पर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में HF अभिक्रिया किससे करा रहे हो? HF की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह है क्लोरोफॉर्म CH3 है, तो क्लोरोफॉर्म तो हमारा से आएगा। इस पर आप जो है किसका करा रहे हो? SbF3 की उपस्थिति में HF की क्रिया कराओ। किसकी? HF की क्रिया कराओगे तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल जाए और एक फ्लोरीन यहाँ लग जाए। यही तो हुए और का हुए? इससे बने ना, एकदम ऐसे बने और लेहर आवो तो और एकदम निकल जाए। या मान लो 2 भाग ले हो यहाँ 2HF, तो यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो पाए। अरे HCl 2HCl बन जाए ना। अब पहले अकेले या नहीं जैसी बता तैसी रहेगी। यहाँ जब लोगे तो 2 क्लोरीन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा, तो 2 क्लोरीन यहाँ लग जाए, 2 क्लोरीन लगे ना। अरे HF में से H और Cl निकल जाए तो F तो यहाँ लग जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो है, डाइफ्लोरो है और यह कार्बन मेथेन न हो, तो इसका नाम होगा क्लोरो
क्लोरो है ना, डाई फ्लोरो है, क्या है, डाई फ्लोरो, और एक कार्बन के लिए मेथेन, एक कार्बन देखा से एक ही कार्बन तो लिखा है तो मेथेन। अरे मेथेन मतलब एक कार्बन होएगा, 4 बॉन्ड होएगा, एक एफ इधर लगा, एक एफ इधर लगा, एक सीएल लगा, एक एच लगा, यही तो बना है। तो ये होएगा एक क्लोरो, डाई फ्लोरो, फिर मेथेन। इतना समझ में आएगा। अब यह का जो है कुछ करेक्ट नहीं ना, 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया बस। जैसे ही 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करबो तो यहाँ देखो कई कई हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो ऐसे 2 पार्ट के लगवा ले हन तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन यानी 2 HCl निकल जाए। अरे HCl बहुत निकला रहा, HCl हो निकल जाए। तो अब का बचा, CF2 बचा, का बचा CF2, तो ये होएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2 आपस में मिल जाएगा। फ्लोरो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, समझ में आओ कि नहीं। TFT है तो है TFE टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। देखो डबल बॉन्ड लाग है तो एथिलीन हुए, और टेट्रा मतलब दो इधर 4 हुआ ना, तो टेट्रा का आया फ्लोरो आया, और एथिलीन नमो नहीं समझ में, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, और टेट्रा फ्लोरो एथिलीन से टेफ्लॉन बनाया जाता है। तो बस का करेक्ट है, ले लो इधर कितना लेबो, ढेर के ले लो, NCF2 डबल बॉन्ड CF2, N लगाया जाने, N का मतलब 100 हो सके, 200 हो सके, 1000 हो सके, 2000 हो सके, जितना मन का उतना ले लो, ठीक है। और इसका क्या करा दो, बहुलकीकरण करा दो, बहुलीकरण जी का कहा थी, ठीक। तो ये आपस में सगरो जुड़ जाए, कैसे जुड़े, CF2 कैसे जुड़ेगा, CF2 ये ऐसे सगरो जुड़ जाए N पार्ट के, इसे बोलते हैं टेफ्लॉन। गौर से देखो, N पार्ट के लिए डबल बॉन्ड लगा रहा, दो इधर लागे तो इधर, अब क्या हुआ ई और जतना जने रहे सगरो देखो बॉन्ड लगा है, इधर देखो, इधर जान लो यही CF2 वाला फिर अगला लगा है। अरे मान लो 100 जने ले, वो कुछ जने इधर कुछ जने उधर, सभी तो मिलके लागे तो पूरा एक जटिल यौगिक का निर्माण होता है, और वही जटिल यौगिक तुम्हारा टेफ्लॉन कहलाता है। अब चाहे के डब्बा बनाए डालो, चाहे कोनो प्लास्टिक दूसरा ढाल लियो, कुल मिला के अम्ल क्षार रोधी जो है प्लास्टिक बनता है। कहा कि टेट्रा फ्लोरोएथिलीन क्लोरोफॉर्म पर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में HF की अपक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म है, हमने एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और HF की क्रिया कराया, दोनों ले लिए ना। अभी जान दो दो पार्ट के लिए से क्रिया करे तो 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन मिलके HCl बना ले, 2 फ्लोरीन यहां लग जाए, तो ये बन जाएगा CHF2Cl बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसका नाम है क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। अब ये पुनः 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए जब का, तो यहाँ से H और Cl निकल जाए तो CF2 बचे, अब आगे दो लेन दोनों एक जुड़ जाएंगे तो टेट्रा फ्लोरोएथिलीन बन गया। और टेट्रा फ्लोरोएथिलीन जब बहुत सारा ले करके बहुलकीकरण कराया जाता है तो टेफ्लॉन जो है बनता है। समझ में आ गया, ठीक। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय यौगिक है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय यौगिक है। इस पर अम्ल क्षार अम्लराज का नाम नहीं सुने हो, अन्य रासायनिक अभिकर्मकों तथा ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक रसायन रोधी, रसायन को सह सके, ताप रोधी, अस्थायी एवं विद्युत रोधी प्लास्टिक है।
प्लास्टिक, प्लास्टिक आ गया। हमने कहा टेफ्लॉन एक प्रकार का रासायनिक निष्क्रिय, रासायनिक मतलब किसी से क्रिया ना करे, रासायनिक रूप से निष्क्रिय यौगिक है। इस पर अम्ल क्षार, अम्लराज, अन्य रासायनिक अपकर्मक भी होते हैं। या ताप का प्रभाव यानी किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक रसायन रोधी, रसायन रोधी मतलब रसायन को सहने की क्षमता रखता। ताप अस्थाई, ताप रोधी, अस्थाई और विद्युत रोधी, विद्युत को भी रोकता है। प्लास्टिक है, समझ में आएगा। ये आपका हाइलो एल्केन जो है खत्म हुआ। अब आपका बचता है हाइलो एरिन।